लेकिन अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा, तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। कोरोना कालखंड के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के साये में जी रही थी, भयभीत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य के कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स बिना भेदभाव के आपकी सेवा कर रहे थे। जीवन भी बचाना था, जीविका को भी बचाना था। और उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। कोरोना में हर एक व्यक्ति को सेवा देने का कार्य किया गया, क्योंकि इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। और भाइयों बहनों, कोरोना में उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, अन्न योजना, खाद्यान्न योजना फ्री और वैक्सीन भी फ्री। ऐसा पहले कभी होता था क्या? पहले वैक्सीन ही नहीं आती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे। जो लोग एक अज्ञात बीमारी से इतने भयभीत हों, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे, और मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले का दौरा कर रहा था। हमारे विधायक अपनी विधानसभा में दौरा कर रहे थे, पदाधिकारी जनता की सेवा में लगे थे, हर प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा था। ये होती है आपदा के समय जनता के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने साबित किया था कि विपत्ति के समय जो सहयोगी बनेगा वही आपका सही देशी है। हम हर प्रकार से आपके साथ में हैं, यह एक संकल्प लेकर के उस समय हम लोग आए थे। आज परिणाम है, कोरोना दीपावली के पहले गायब हो गया। भाइयों बहनों, हमें अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है विकास की, और विकास की इस यात्रा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सबसे मेरी यही अपील है, जो लोग जाति के नाम पर अन्य किसी बात के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे सावधान हो जाएं। ये विभाजनकारी ताकतें पहले देश का विभाजन करवाती थी, फिर समाज को विभाजित करवाती थी, विकास के पैसे को अपने परिवार के विकास में लगा देती थी। आज जब देश का पैसा देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, महिला के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए लग रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है।
ये लोग गुमराह करने वाले वक्तव्य दे करके कहीं पर किसानों को, कहीं पर अन्य लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। हम सचेत होकर के कार्य करें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जैसे 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अभी तक यहां की या तो पूर्ण हुई हैं या प्रगति पर हैं। आने वाले समय में विकास की एक लंबी दूरी तय करने के लिए, हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक बार फिर से प्राण प्रण से जुटना होगा। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से रामपुर वासियों का धैर्य के साथ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। पर्व और त्योहारों की हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। ढेर सारी परियोजनाओं के लिए भी आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मैं एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं, सरकार विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और आप भी मिलकर के विकास की इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय जय श्री राम।